हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर। इसके अंदर आप जैसा टॉपिक देख ही सकते हैं, लर्निंग इंग्लिश बेस्ट मेथड्स। ये मैंने कुछ अजीब तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं आपको समझाता हूँ। मतलब इंग्लिश को समझने के सबसे बेस्ट मेथड क्या है और इंग्लिश को लर्न करने के, उसको सीखने के सबसे बेस्ट मेथड क्या है। सबसे पहले हम इंग्लिश सीखें क्यों, ठीक है। क्यों सीखा जाए तो जैसे कि मान के चलिए किसी को पायलट बनना है, तो पायलट में आप जैसे कि इंग्लिश को फ्लाइंग लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि जो पायलट होते हैं वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। तो अगर उसको किसी को चाहिए हो तो आप वहाँ पे बन सकते हो पायलट, तो आपको इंग्लिश चाहिए। आपको किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर जाना है, आपको एक अच्छी जॉब के अंदर जाना है, या काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, सभी के लिए अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो उनको पूरा करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज तो सीखनी ही पड़ेगी, जो कि आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे 4 पिलर्स होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये 4 पिलर्स हमें चाहिए क्यों। क्योंकि जब तक हमको एक रास्ता नहीं पता होगा कि हम इस फाइनल पॉइंट तक किस तरीके से पहुंचेंगे, ठीक है ना, तो वो तरीका ही जब हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज को, वैसे तो काफ़ी लोगों को ये टफ लगती है कि इसको हम किस तरीके से सीखें, ठीक है। तो उस टफ वे को हम इजी वे बना देंगे। उस टफ वे को इजी वे बनाने के लिए यहाँ पे हम ये 4 पिलर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इन 4 पिलर्स के ऊपर। सबसे पहला पिलर आपको यहाँ पे लिसनिंग है, सेकंड पिलर रीडिंग, फोर्थ पिलर राइटिंग एंड थर्ड पिलर राइटिंग एंड फोर्थ पिलर आपके पास स्पीकिंग है। अब ऐसा ये कैसे करना है, तो लिसनिंग के बारे में अगर हम देखें तो लिसनिंग यानी कि पहले आप किसी चीज़ को सुनेंगे, ठीक है। अगर जैसे कि आप कोई भी चीज़ ढंग से नहीं सुनते हैं तो चांसेस होते हैं कि उसके अंदर आप बार बार मिस्टेक भी करेंगे, ठीक है। फिर आपने मान के चलिए कोई एक चीज़ है वो अच्छी तरीके से समझ ली है, फिर आप उसके अंदर रीडिंग भी करेंगे। रीडिंग करने के बाद देखिए, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ लेते हैं तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं पर, जब हम उसको रीडिंग कर लेते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो फिक्स हो जाता है। जब हम उस चीज़ को बार बार पढ़ते हैं या फिर कहीं और हमने उसको देखा, चाहे आपने उस चीज़ को एक बार क्यों ना पढ़ा हो, तो आप उससे रिलेट कर पाते हैं। फिर आता है राइटिंग वाला वे। राइटिंग के अंदर सबसे बेस्ट वे होता है कि अगर हम किसी चीज़ को, आपने सुना पहला पॉइंट, फिर आपने उसको पढ़ा अच्छी तरीके से और फिर आपने उसको लिख भी लिया, तो इसको लिखने से आपको जो चीज़ आपने सुनी और रीड की थी, अब वो लिखने से आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, और आपके माइंड के अंदर एक अच्छी वे के अंदर फिक्स हो जाता है। स्पीकिंग देखिए, अब जैसे कि आपने सुना, फिर आपने उसको पढ़ा, फिर आपने उसको लिख भी लिया, अब आती है प्रैक्टिस की बारी। ये जो तीनों काम आपने पहले किए, उन तीनों काम की प्रैक्टिस भी चाहिए, तो वो आती है बोलने से। चलिए किसी को सुनने में अच्छा लगता है, किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को लिखने में अच्छा लग देता है। अगर किसी ने ये तीनों काम कर लिए और फिर चौथे काम को भी आपने अच्छी तरीके से किया, यानी कि फोर्थ पॉइंट जो कि स्पीकिंग है, स्पीकिंग भी आपने प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे की, तो समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश सीखना शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं होगा कि आप 2-3 दिन के अंदर इंग्लिश सीख जाओगे, लेकिन हाँ आपको टाइम लगेगा इसके अंदर भी। लेकिन अभी आपको 1/4 कर देंगे तो यानी कि 4 स्पीड हो जाएगी आपकी इंग्लिश सीखने की। यानी कि एक तो आपके पास क्विक लर्निंग आ जाएगी, प्लस में आपके पास इजी लर्निंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज कितनी आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीकिंग आप करोगे। अब स्पीकिंग करने के लिए आप बोलोगे सर प्रैक्टिस कैसे करें स्पीकिंग की, प्रैक्टिस कैसे की जाए स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे वेज हैं मेरे पास। जैसे कि सबसे पहले तो आजकल काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस यहाँ पे मौजूद हैं। इन एप्लीकेशंस का आप यूज़ कर सकते हो। कैसे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे आपको लाइव कोई भी आपको लाइव देखने को मिल जाएगा और उसके साथ आप इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप अपने फ्रेंड के साथ ही वीडियो कॉलिंग पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड के साथ हम कहीं भी झिझकते नहीं हैं, ठीक है। या अगर आपको इन दोनों में ही प्रॉब्लम है तो एक सबसे बेस्ट वे है मिरर प्रैक्टिस। देखिए मिरर प्रैक्टिस के अंदर आपके सामने एक मिरर रखा होगा। इस मिरर के सामने आपको इस तरीके से खड़ा होना है और जो भी आपके
माइंड में आप अपना एक टॉपिक सोच लीजिए और उस टॉपिक के बारे में आप अच्छी तरीके से यहाँ पे बोल कर देखिए इस मिरर के सामने। जब आप बोलोगे तो ये जरूरी बात है कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सही बोल दोगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को आप हाईलाइट करिए और उन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये होता है एक इफेक्टिव लर्निंग का काम, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि हमें अगर रीज़न पता हो, अगर हमें लर्न करने के लिए, इंग्लिश को लर्न करने के लिए लव है, लव टू लर्न होना चाहिए, हमें रीज़न पता होना चाहिए कि बेसिकली हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो जब हमें रीज़न एक पता हो जाता है या मुझे इसके लिए इसको पढ़ना है, तो आप 4 इंटू नहीं 8 इंटू स्पीड से लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, अब कुछ पर्सन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं। कैसी कैसी मिस्टेक करते हैं? पहले तो वो लोग अच्छी तरीके से उसको पढ़ते सुनते या लिखते नहीं हैं और फिर मिस्टेक्स करते हैं। अब मैं ये नहीं बोला कि आप मिस्टेक्स मत कीजिए, मिस्टेक्स तो सभी से होती हैं, बट ऑलवेज मिस्टेक्स नहीं करिए। अगर आप ऑलवेज मिस्टेक करेंगे तो आई होप कि ये ज़्यादा आप अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। अब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हेजिटेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप भले ही मिरर के सामने खड़े हुए हैं तो आपको एक दो बार उसमें भी हेजिटेशन होगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आप जब मिरर के सामने हेजिटेट नहीं करोगे, फिर आप कैमरे के सामने बोलना स्टार्ट कीजिए, फिर आप ह्यूमन बींग्स के सामने बोलना स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को गैदर कीजिए और उनके सामने बोलना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज उनको भी नहीं पता है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपकी मिस्टेक्स नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो उनको बाद में सुधार भी लूंगा, लेकिन आपको एक पब्लिक स्पीकिंग भी आ जाएगी। प्रैक्टिस इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अब काफ़ी लोग रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 पिलर्स बताए, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। उनमें से कोई रीडिंग ही कर रहा है, कोई ओनली स्पीकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अगर मान के चलिए किसी ने ये तीनों काम कर भी लिए तो स्पीकिंग नहीं कर रहा है, तो बोल नहीं पा रहा है, तो एक रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए। डू नॉट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक्स। कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि मिस्टेक्स ही नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि मैं एक ही बार बोलूं लेकिन परफेक्ट बोलूं। तो भाई परफेक्ट बनने के लिए पहले आपको मिस्टेक्स करनी पड़ेंगी। जब आप मिस्टेक्स करते हो तो ऐसा नहीं कि उस मिस्टेक्स को दोबारा से आप कर रहे हो। जो मिस्टेक्स आप कर चुके हो तो ऐसा होना चाहिए कि बार बार वो मिस्टेक्स आपकी ना निकल कर आए। एक बार की, दो बार की, लेकिन वही सेम मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। भले ही डिफरेंट मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, ठीक है, तो सेम मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अब हम ये जानते हैं कि अगर आप मिस्टेक्स करते हो और बार बार मिस्टेक्स करते हो और फिर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आपके साथ कुछ मजाक भी हो जाता है। कैसा मजाक हो जाता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, किसी ने किसी पर्सन से पूछा कि भाई आपको क्या पसंद है। उसने 3 चीज का नाम लिया, कुकिंग, फैमिली और पेट्स। यानी कि आई लाइक कुकिंग, माई फैमिली एंड माई पेट्स। अब जिस तरीके से मैंने बोला आई लाइक कुकिंग, माई फैमिली एंड माई पेट्स, आपने देखा होगा मेरे सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे पॉजेज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं 3 चीज़ों को लाइक करता हूँ, यानी कि एक कुकिंग को, एक फैमिली को और मेरे पेट्स को। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस के अंदर देखोगे तो आई लाइक कुकिंग, माई फैमिली एंड माई पेट्स, तो ये एक परफेक्ट जो सेंटेंस नहीं लग रहा है, लेकिन एक परफेक्ट तरीके से अरेंज नहीं है और इसके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है। और ऐसा लग रहा है कि इसको कुकिंग करना पसंद है, लेकिन किसको कुक करना पसंद है ये भी बता रहा है। उसको अपनी फैमिली को कुक करना पसंद है और उसके पेट्स को कुक करना पसंद है, जो कि एक गलत इंप्रेशन डाल सकता है किसी पर, ठीक है। तो जब आप इसको बोल रहे हो तो स्पीकिंग में याद रखना है कि आपको छोटे छोटे पॉजेस लेने हैं। आई लाइक कुकिंग, माई फैमिली एंड माई पेट्स, यानी कि मुझे कुकिंग पसंद है, मेरी फैमिली पसंद है एंड मेरे पेट्स पसंद है। अब यहाँ पे एक पंचुएशन एरर है जो कि आपका मजाक उड़ा सकता है, ठीक है। मान के चलिए आपने लिखने में यहाँ पे गलती की। लिखने में आपने क्या गलती की कि आप कॉमा लगाना भूल गए, जो कि यहाँ पे की गई है एक पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होना चाहिए था आई लाइक कुकिंग, कॉमा, माई फैमिली, कॉमा एंड। अब माई फैमिली कॉमा आप भली मत लगाइए क्योंकि यहाँ पे आपने एंड लिख कर रखा हुआ है, तो आपको एक यहाँ पे हटा सकते हैं। तो आई लाइक कुकिंग, फिर कॉमा, माई फैमिली एंड माई पेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते थे, तो यहाँ पे आपको कॉमा का यूज करना था। तो एक तरीके से काफी बड़ा मजाक हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले थीम पर। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पॉज ना लेने की वजह से क्या हो गया इस लेडी के साथ। एक लेडी है जिसका चोर जो है बैग स्टील करके जा रहा है, वो चुरा कर जा रहा है, ठीक है। उसने बैग लिया और भाग गया, लेकिन सामने से देखा उसने, सेकंड फ्रेज के अंदर आ गया
तो सेकंड फ्रेम के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक कार के अंदर पुलिस वाला बैठा हुआ है, ठीक है, पुलिस की गाड़ी आ गई। अब ये घबरा गया, ठीक है, लेकिन ये आंटी जो है वो ये करने लगी, यानी इनको मजा आ गया कि अब तुझे पकड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बोला था, पहले हेल्प अ थीफ, यानी कि थीफ की मदद करें। तो यहाँ पे चोर वाला आया और उसने उसका पर्स चुराया, और यहाँ पे गाड़ी वाला आ गया जो कि इसके अंदर पुलिस है, पुलिस की कार आ गई, तो उसके अंदर वो बैठ के आराम से चला गया। तो ये आंटी देखकर दंग रह जाती है कि वाई आरंट यू अरेस्टिंग हिम, पुलिस वाले से बोलती है कि आप इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे वो पुलिस वाला बोलता है कॉमाज लेडी, आपने कॉमे का यूज नहीं किया, तो यानी कि आपको बोलना चाहिए था हेल्प फिर कॉमा अ थीफ, यानी कि मेरी मदद करो, थीफ है, इस तरीके से हम जो चिल्लाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर बोला जाता है हेल्प हेल्प अ थीफ, ठीक है, तो आई थिंक पुलिस वाला उसको पकड़ कर जेल में डाल देता, ठीक है। लेकिन आपने इतनी बड़ी मिस्टेक की, ग्रामर की, पंचुएशन की, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपके साथ, ठीक है। तो ये है यहाँ पे हमें किन चीज़ों का एक अच्छे वे के अंदर सारी चीज़ों को देखना चाहिए। प्रोनाउंसिएशंस के साथ साथ पंचुएशंस एंड एवरीथिंग हमें देखना पड़ेगा, तब जाके हम एक परफेक्ट लिसनर, स्पीकर, राइटर और रीडर बनेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक और पिक्चर है, लेट्स ईट किड्स, यानी कि यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि चलो बच्चों खाना खाते हैं, लेकिन वो बोल गया लेट्स ईट किड्स, चलो बच्चों को खाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी मिस्टेक कर गया और बच्चे कितने डर गए होंगे, अब तो वो खाना भी नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट्स ईट यानी कि कॉमा लगाना था, लेट्स ईट चलो खाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको पहले बोलते हैं लेट्स ईट किड्स, ठीक है, या किड्स लेट्स ईट, इस तरीके से आप बोल सकते हो, बच्चों चलो खाना खाने चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे हो सकती है गलती। अब ये एक रिडल है जिसका आपको आंसर देना है कि अ वर्ड इन दिस सेंटेंस इज मिसस्पेल्ड। यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर एक मिसस्पेल्ड वर्ड है जो कि आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा वर्ड है वो, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि स्टडी हायर इंग्लिश फॉर बिल्डिंग योर करियर, यानी कि आप हायर इंग्लिश स्टडी कर सकते हैं फॉर बिल्डिंग योर करियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके लिए यहाँ पे हो सकता है स्टडी हायर इंग्लिश फॉर अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर, जोक्स और मीम्स। तो हायर इंग्लिश आपको बिल्ड करने के लिए, आपको करियर बिल्ड करने के लिए तो आएगी, साथ ही साथ आपको ग्रामर के जोक्स एंड मीम्स समझाने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। अभी आप जैसे देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी। इसका कहने का मतलब है कि मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे मैं हिंदी के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा मीनिंग्स निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं एक वर्ड पे जितना ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा जिस वर्ड पे, उसको वैसे ही अपना मीनिंग जो है हिंदी के अंदर चेंज कर लेगा। आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया है। तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि मैंने कभी कहा नहीं कि उसने मेरा पैसा चुराया, यानी कि किसी और ने उसका पैसा चुराया होगा, ठीक है। फिर वो बोलता है, इसने बोला आई, ठीक है, मैंने, यानी कि आई पे मैंने स्ट्रेस दिया। फिर मैं नेवर पे स्ट्रेस देता हूँ, तो आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, तो मैंने कभी कहा ही नहीं था कि उसने मेरा पैसा चुराया है, कि तुम तो वैसे ही बोल रहा है, यानी कि किसी ने उसका पैसा नहीं चुराया, ठीक है। फिर वो उसने बोला कि आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, यानी कि मैंने कभी नहीं कहा कि इसने मेरा पैसा चुराया, यानी कि कोई और हो सकता है जिसने उसका पैसा चुराया हो, ठीक है। तो मैंने आई पे स्ट्रेस दिया, नेवर पे स्ट्रेस दिया और ही पे स्ट्रेस दिया, तीनों के अलग अलग यहाँ पे मीनिंग निकले। फिर उसने बोला आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, ठीक है, यानी कि अब मैं स्टोल पे यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया है, यानी कि उसने क्या पता उसे उधार लिया हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है। अब मैं जो स्ट्रेस देने वाला हूँ माई पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, यानी कि मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया है, यानी कि किसी और का पैसा चुराया हुआ हो सकता है। तो अब देखिए हर एक वर्ड पे जिस वर्ड पे मैं यहाँ पे स्ट्रेस देता जा रहा हूँ, वो वर्ड अपना मीनिंग चेंज करता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूँ मनी पे अगर मैं स्ट्रेस दूँ, MONEY मनी,
ठीक है। मनी पे अगर मैं स्ट्रेस देता हूं तो आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, यानी कि मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरा पैसा चुराया है, यानी कि कोई और चीज वहां पे चुराई हो सकती है। यानी कि आप देखिए हर एक वर्ड का स्ट्रेस देने पर वहां अलग मीनिंग यहाँ पे निकल कर आ रहा है। यानी कि हिंदी के अंदर अगर हम देखते हैं तो मीनिंग अगर इसका हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी के अंदर, तो जिस वर्ड पे आप स्ट्रेस दोगे वो वर्ड अपना मीनिंग यहाँ चेंज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंग्लिश के अंदर एक एक वर्ड की यहाँ पे कीमत होती है। तो उसको समझने के लिए आपको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी हम उन्हीं 4 वर्ड्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ से चल रहे हैं। अब बात ये आती है कि हम प्रैक्टिस किस तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम ये पिक्चर जरा देखते हैं। सुपर सलून, डाई, ठीक, फेशियल आप देख सकते हैं, स्पेलिंग, मैसेज देख सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन कटिंग हेयर, यानी कि आप यहाँ पे बच्चों को कटवा सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ इंग्लिश पर ना ध्यान देते हुए इन्होंने कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर दी। अब कि कौन आ जाएगा इस सलून पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस आप किस किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे 4 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। पहला लिसनिंग है, दूसरा रीडिंग है, तीसरा आपका राइटिंग है, एंड 4th पॉइंट आपका स्पीकिंग है। ये 4th पॉइंट आप किस किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि एक और प्रैक्टिस का मेथड यहाँ पे आ जाता है, डू वॉच मूवीज, यानी कि आप हॉलीवुड मूवीज विद सबटाइटल्स, सबटाइटल्स जरूर लगाएं। ऐसा मत कर लेना कि आप बिना सबटाइटल्स के यहाँ पे मूवीज देख रहे हैं, तो सबटाइटल्स आपको लगाने होंगे, ठीक है। सबटाइटल्स आपको यहाँ पे लगाने होंगे। जैसे ही आप इनको कर लेते हैं, ठीक है, एक एक मूवी जैसे कि आप देख सकते हैं 5 डेज के अंदर, 6 डेज के अंदर बहुत ही आराम आराम से आपको सारे सबटाइटल, सारे मीनिंग्स जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं वहाँ पे इजीली, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा पता लगेगा यहाँ पे कि किस सेंटेंस को बोलते वक्त आपका क्या एक्सप्रेशंस वहाँ पे होने चाहिए, किस सेंटेंस को आप डिलीवर कैसे करेंगे, किस सेंटेंस को आपको किस तरीके से वहाँ पे बिहेव करना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है किसी के साथ, वो यहाँ मूवीज़ के थ्रू आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपके लिए कुछ फैक्ट्स भी लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कि क्या फैक्ट्स यहाँ पे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले। जैसे अगर मैं किसी भी शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस की बात करूँ, एक कंप्लीट सेंटेंस जिसके अंदर वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, वेल अरेंज्ड हो और इसका एक परफेक्ट मीनिंग भी आ रहा हो, ऐसा कौन सा सेंटेंस है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस है, जो है आई एम। आई एम, आई एम एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा सेंटेंस है जो कि अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है, मैं हूँ, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट सेंटेंस है, इसके अंदर सारा ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है और ये सबसे शॉर्टेस्ट सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है यहाँ पे कि आप जो जो स्पेलिंग देख रहे हो, जिसको मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, सुपर कैली फ्रैगली स्टाइज एक्सपियालीडोशियस, ये कुछ एक मीनिंग है इसका जो है ब्रेथ, इसका मीनिंग होता है ब्रेथ, ठीक है। ये अभी भी ये लॉन्गेस्ट वर्ड नहीं है इंग्लिश का, यानी कि लॉन्गेस्ट वर्ड कुछ और है जो कि मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट स्पेलिंग कौन सी है जिसका एक मीनिंग भी हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड वन के ऊपर। द शॉर्टेस्ट, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड इज आई को बोला जाता है कि सबसे पहले, तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सबसे पुराना वर्ड है, ठीक है। फिर ये सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है। सभी लोग, ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं स्पीकिंग के अंदर, या जिनको स्पीकिंग नहीं भी आती है वो भी इसको यूज कर लेते हैं। यानी कि ये सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड है, सबसे ज्यादा पुराना वर्ड है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, ठीक है, ऐसे जो वर्ड हैं टू थ्राइस वगैरह करके, ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वर्ड है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। फोर्थ फैक्ट आपके लिए कि अ न्यू वर्ड इज एडेड टू द डिक्शनरी एवरी 2 आवर्स। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भले एक वर्ड जोड़ा जाए लेकिन 2-3 घंटे के अंदर एक वर्ड आपका नया जोड़ा जाता है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर एक नया वर्ड जोड़ा जाता है, ठीक है, हर एक घंटे, हर एक 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिफ्थ वर्ड के ऊपर, गर्ल यूज्ड। जो गर्ल एक वर्ड है, इसको यूज किया जाता था पहले स्मॉल बॉय या गर्ल के लिए, मीन्स ये जेंडर के लिए, किसी को जेंडर के लिए नहीं किया जाता था, जेंडर वगैरह के लिए इसको बेसिकली यूज किया जाता था कि कोई भी छोटा इन्फेंट बेबी, ठीक है, जो बॉय होता है, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए गर्ल वर्ड का यूज किया जाता था। ये फैक्ट आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है।
तो इस ये जो वर्ड है इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता था, नॉट फॉर जेंडर पर्पस, लेकिन अभी जो है जेंडर पर्पस यानी कि बेसिकली गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट, जिसमें से जो सेकंड नंबर का फैक्ट है उसके अंदर आपको कमेंट के अंदर बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो सबसे ज़्यादा उसकी लॉन्गेस्ट स्पेलिंग है। ठीक है, अब ये जो है मैंने आपको पहले ही बोला था, इसका भी आपको कमेंट के अंदर यहाँ जवाब देना है। ठीक है, कमेंट करना है आपको इस वर्ड के, इसके बारे में कि कौन सा इस सेंटेंस के अंदर एक मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो चलिए यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे कुछ और अमेजिंग बातों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।